सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के बारे में। यानी कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको एटीएम, ओटीएम, आईटीएम ये कब बाय करना है, यानी कि किस समय बाय करना है, किस दिन बाय करना है, जिससे आप एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सको कि आपको किस दिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आज मंडे है और मैं निफ्टी ट्रेड कर रहा हूं तो आप लोग कंफ्यूज होते हो कि मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस करूं और मैं जो स्ट्राइक प्राइस कर रहा हूं क्या वो सही है या फिर वो नहीं है। तो आज की इस पूरी वीडियो में आप लोग यही जानने वाले हो कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, इफ यू आर ऑप्शन बायर, तो आपको कौन से दिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए और वो कौन सा प्रीमियम होगा जिसको आप बाय करोगे तो आप एक अच्छा खासा मुनाफा बना पाओगे, थीटा से सेफ हो पाओगे और प्रीमियम में अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिलेगा। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्ट्राइक प्राइस फॉर ऑप्शन बायर। तो सबसे पहले हम बेसिक लेवल पे समझते हैं कि स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस? देखो, जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप निफ्टी ट्रेड करने आ रहे हो, तो आप निफ्टी को डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको निफ्टी के खूब सारे प्रीमियम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि निफ्टी चल रहा है 22,200 पे, पर आप डायरेक्टली निफ्टी को नहीं खरीद सकते हो, तो आपको खूब सारे निफ्टी के प्रीमियम्स देखने को मिलते हैं। 22,200, 22,300, 22,400, आपको ऐसी खूब सारे प्रीमियम्स देखने को मिलते हैं और इन्हीं प्रीमियम्स को हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब आप लोगों को इतना तो बेसिक पता होगा कि अगर आपको ऑप्शन में आपका व्यू बुलिश है तो आप सी को बाय करते हो, और अगर आपका ऑप्शन में व्यू बेरिश है कि आपको डाउन साइड का ट्रेड करना है तो आप पी में ट्रेड करते हो, कॉल और पुट, जो कि आप लोगों को पता होगा। अब थोड़ा सा इसमें और डीपली चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि खूब सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं, 200, 300, 450, जो खूब सारे स्ट्राइक प्राइस है। अब सवाल एक ये पैदा होता है कि मैं अगर ट्रेड करने जा रहा हूं तो मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करूं। देखो, तीन तरीके के स्ट्राइक प्राइस होते हैं, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। अब मैं इनकी पहले आपको बहुत आराम से और बहुत सिंपल वे में समझाता हूं कि ये क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं एटीएम। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। अब जान लिया हमने फुल फॉर्म, अब जानते हैं इसका काम क्या है और ये है क्या चीज। सबसे पहला एटीएम। एटीएम का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल निफ्टी चल रहा है 22,200 पे और आप जो कॉल या पुट बाय करने जा रहे हो वो बाय कर रहे हो 22,200 की, तो ये हो गया एटीएम। यानी कि जिस प्राइस पर आपका इंडेक्स चल रहा है आप उसी सेम प्राइस का स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं एट द मनी, कि आप उस सेम प्राइस की स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे हो जिस प्राइस पे आपका वो इंडेक्स रन कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एट द मनी। सो नाउ वी टॉक अबाउट ओटीएम। ओटीएम का फुल फॉर्म मैंने अभी आप लोगों को बताया था, आउट ऑफ द मनी। अब इसके फुल फॉर्म में ही इसका जवाब है। आउट ऑफ द मनी का हिंदी में क्या मतलब होता है? मार्केट से बाहर जाके ट्रेड करना। आप मार्केट से बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछले वाले एग्जाम्पल के साथ आपको रिलेट करता हूं। मार्केट चल रहा है 22,200 पे, अब आप जो कॉल बाय करने जा रहे हो वो बाय कर रहे हो 22,250 की, यानी कि आप क्या हो, मार्केट से बाहर हो। मार्केट वहां पर है नहीं और आप मार्केट से बाहर का स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे हो, तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी। नाउ वी टॉक अबाउट आईटीएम। आईटीएम का फुल फॉर्म आप सभी को बताया मैंने अभी, इन द मनी। बस इसका अपोजिट है। जो पिछला हमने आउट ऑफ द मनी समझा है उसका वाइस वर्सा होता है आईटीएम। पिछले में आप क्या कर रहे थे, बाहर जाके मार्केट से ट्रेड कर रहे थे। आउट ऑफ मनी में आप मार्केट से बाहर जाके ट्रेड करते हो, बट इन द मनी में आप मार्केट के अंदर रह के ट्रेड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, वही पिछला एग्जाम्पल को रिपीट करूंगा जिससे आराम से समझना। मार्केट चल रहा है 22,200 और आपको बाय करनी है कॉल, तो अब आप क्या बाय करोगे, 22,150 का कॉल। आप मार्केट से अंदर रह के ट्रेड करोगे, इन द मनी। आप प्राइस के इन रह के स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे और उसको बाय करोगे कॉल साइड के लिए। ये होता है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। तो अभी तक जितना भी हम ट्रेड कर रहे थे, ट्रेड प्लान कर रहे थे, वो सिर्फ कॉल साइड के लिए कर रहे थे। अगर अपने को आईटीएम करना है तो मैं सिर्फ कॉल बोल रहा था, ओटीएम करना है तो फिर भी मैं सिर्फ कॉल का प्लान बना रहा था, एटीएम करना है फिर भी मैं कॉल का प्लान बना रहा था। अब समझ लेते हैं, अगर मेरे को पुट साइड का ट्रेड करना है तो क्या करना होगा भाई। बस देखो, सिंपल है। एटीएम जो होता है वो सेम रहेगा, आप कॉल करो या पुट करो। एट द मनी है भाई, सेम ही बाय करोगे। कॉल करना है पुट करना है वो आपकी चॉइस है। बट आईटीएम और ओटीएम में इसका वाइस वर्सा हो जाता है। तो इसका मतलब जो आप कॉल में कर रहे थे उसका सेम आपको अपोजिट करना है, उसका उल्टा करना है। दैट्स इट। सो नाउ अब आप लोगों ने एटीएम, आईटीएम, ओटीएम को समझ लिया है। अब आपका सवाल होगा, सर इन तीनों स्ट्राइक प्राइस में मेजर डिफरेंस होता क्या है, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम में? मैं आपको बताता हूं इन तीनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है। वो होता है पैसों का। ओटीएम आपको सबसे सस्ता मिलेगा, एटीएम उससे थोड़ा सा महंगा मिलेगा, आईटीएम आपको सबसे ज्यादा महंगा मिलेगा। ये होता है सबसे मेजर इसमें डिफरेंस, वो है पैसों का। अब यहीं पर बिगिनर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो किस में फंस जाता है, जब वो नया नया मार्केट में एंटर होता है तो वो ये सोचता है
कि भाई सस्ते से सस्ते में कितनी ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर सकूं जिससे मेरा पैसा बहुत सारा बने। ओटीएम उनको मिलता है सबसे सस्ते में, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ओटीएम आपको मिल जाएगा 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा। बिगनर इसी ट्रैप के अंदर फंसता है, वो खूब सारी क्वांटिटी बाय करता है। और एक उसका माइंडसेट और होता है कि भाई ये 5 वाला जो प्रीमियम है ना, ये 10-15 तो यूं चले जाएगा, लेकिन जो ये मेरे को प्रीमियम दिख रहा है 200 रुपए का, 250 रुपए का, इसको 200 से 400 होने में बहुत टाइम लगेगा। इसी ट्रैप में वो फंस कर सबसे सस्ता स्ट्राइक प्राइस में बाय करता है और वो ये सोचता है कि ये एक क्विक रिच स्कीम है, फटाफट से पैसा डबल करूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा। इस ट्रैप में वो फंस जाता है। तो आपको कभी भी बहुत ज्यादा फार फ्रॉम द मनी जाके ट्रेड करना है, यानी कि आपको कभी भी बहुत ज्यादा ओटीएम जाके ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ ये सोचकर कि मैं ज्यादा क्वांटिटी बाय कर पाऊंगा और पैसा बहुत जल्दी डबल कर लूंगा। ऐसा आपको नहीं करना है। सो नाउ अब मैं आपको बताता हूं बेस्ट वे टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस फॉर बिगिनर्स। तो हम बात करते हैं निफ्टी में कि अगर आप निफ्टी को ट्रेड करने जा रहे हो तो बेस्ट तरीका क्या है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का। अब आप सभी को पता है कि निफ्टी की एक्सपायरी होती है थर्सडे को, तो निफ्टी का जो फ्रेश वीक स्टार्ट होगा वो फ्राइडे से होगा, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी हुई, फ्राइडे को नया वीक स्टार्ट हुआ, सैटरडे संडे छुट्टी। तो ऐसे जो होता है निफ्टी का फ्रेश वीक स्टार्ट होता है फ्राइडे से। तो अगर आप लोग फ्राइडे को निफ्टी को ट्रेड करने जा रहे हो तो आप उस दिन ओटीएम कर सकते हो ट्रेड, पर कितना ओटीएम, ये भी सवाल आएगा कि सर जैसा आपने बताया कि फार फ्रॉम द मनी जाके ट्रेड नहीं करना है, ज्यादा ओटीएम जाके ट्रेड नहीं करना है, तो मैं कितना ओटीएम कर सकता हूं मेरे को ये भी बता दो। तो अगर आप निफ्टी को फ्राइडे के दिन ओटीएम जाके ट्रेड कर रहे हो तो इसको भी एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आप ज्यादा से ज्यादा निफ्टी में जो ओटीएम जाना भाई 50 पॉइंट्स या मैक्सिमम 100 पॉइंट्स, इससे ज्यादा ओटीएम आप लोग प्लीज ना बाय करें, वरना आपको दिक्कतें हो सकती है, थीटा ज्यादा लगेगा। थीटा क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ऑप्शंस के ग्रीक्स पे एक अलग वीडियो अपन बनाएंगे। अब बात करते हैं, फ्राइडे की बात हो गई, हम ओटीएम ट्रेड कर सकते हैं 50 to 100 पॉइंट्स, इतना कर सकते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट डे क्या होगा, फ्राइडे के दिन 2 दिन बाद मार्केट बंद, सैटरडे संडे बंद, अगले दिन मार्केट खुला है मंडे को। तो जब आप निफ्टी को मंडे को ट्रेड करने जाएंगे तो आपको ट्राई करना है कि आप एटीएम ट्रेड करो एट द मनी, क्योंकि मार्केट खुला हो या बंद हो थीटा लगता रहता है। अब मैं आपको ये आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, इतना समझ लो कि एक चीज है जो लगती रहती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको जो मंडे को ट्रेड करना है वो आपको एटीएम करना है। अगर आप ट्यूसडे को ट्रेड कर रहे हो तो भी आप एटीएम ट्रेड करोगे, वेडनेसडे को ट्रेड कर रहे हो तो भी आप एटीएम ट्रेड करोगे। मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं जो मैं खुद करता हूं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप तीनों दिन एटीएम करो, कोई ज्यादा उतनी दिक्कत नहीं होगी। पर थर्सडे के दिन, जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, आपको उस दिन एटीएम ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा थीटा लगता है। थीटा बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, सर क्या होता है ये बताओ, नेक्स्ट वीडियो में इसी पे लेके आऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो आपको थर्सडे को जो बाय करना है वो आईटीएम ट्रेड करना है इन द मनी। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन आता है, कितना इन द मनी जाऊं? ज्यादा इन द मनी जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको निफ्टी में जो इन द मनी ट्रेड करना है वो 50 to 100 पॉइंट्स। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, मैं 50 पॉइंट्स आईटीएम कब ट्रेड करूंगा और 100 पॉइंट्स आईटीएम कब ट्रेड करूंगा? 12 बजे से पहले थर्सडे के दिन आप निफ्टी में 50 पॉइंट्स आईटीएम जाके ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12 बजे के बाद अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको कम से कम 100 पॉइंट्स आईटीएम जाके ट्रेड करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग मेरे को ये कहेंगे कि सर मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है कि मैं आईटीएम जाके ट्रेड करूं। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है कि अगर आप थर्सडे के दिन ट्रेड कर रहे हो और आप ये रूल फॉलो नहीं कर सकते आईटीएम वाला, तो आप क्या करोगे? आप बहुत सिंपल है, नेक्स्ट एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाओ और नेक्स्ट एक्सपायरी पे शिफ्ट होने के बाद आप ओटीएम या एटीएम ट्रेड कर सकते हो उस दिन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि थर्सडे के दिन जिस एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो उसी एक्सपायरी में आप आईटीएम ना करो, क्योंकि गाइस दिक्कत हो जाएगी, थीटा बहुत ज्यादा लगेगा और डेल्टा भी कम होता चले जाएगा। अब ये थीटा और डेल्टा क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको ये समझ में आ चुका है कि निफ्टी को अगर आपको ट्रेड करना है और बेस्ट स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है तो कौन से दिन क्या क्या करना है। बस इसी के हिसाब से जितने भी आपके इंडेक्स है उनकी एक्सपायरी के हिसाब से ये फॉर्मूले को आपको चेंज कर देना है। और चेंज करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना कि बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है इस फॉर्मूले के हिसाब से, फिर निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है इस फॉर्मूले के हिसाब से, जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है कि बेस्ट वे टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। तो और क्या, बस अब आपने जान लिया है कि कौन से दिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस अपने को सेलेक्ट करना है, जिससे आप लोग आराम से सेफ होकर बिगिनर जो है मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, जिस पे मैं वीडियो लेके आऊं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस एंड होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड गुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।